हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 21 से लेके 40 तक। इसके पहले 20 तक क्वेश्चंस करवा दिया गया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं, वो वीडियो भी जा करके देख लीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं अपना क्लास पहला क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 14 हो। एक्स प्लस 1/x का मान होगा, यानी कि हमको x प्लस 1/x का मान निकालना होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 दिया गया है। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे a प्लस बी यानी कि x को बोलेंगे a और 1/x को बोलेंगे b। इसको बैठाइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x, यानी कि a की जगह x हो गया और b की जगह 1/x हो गया। इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x पर हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुना a का मान x है, b का मान 1/x है। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक का वर्गमूल एक हो जाएगा, एक का वर्ग एक हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये एक्स और एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2। यहाँ बच गया 2 और ये है क्या, तो एक्स प्लस 1/x बराबर हो रहा है ये। उसके बाद एक्स प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान देखिए दिया गया यहाँ पे 14, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की जगह यहाँ पे 14 रख देंगे, प्लस हो जाएगा 2, यानी कि 14 और 2 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 16। यानी कि अगर x प्लस 1/x हम लिखेंगे, यहाँ का अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ आके ये 16 के ऊपर क्या होगा, तो वर्ग आ जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। और यही हमसे पूछा गया था कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। यानी कि हमको जो समीकरण दिया गया है, सबसे पहले इसका तुलना करवा देंगे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से हम इसका तुलना करवा देंगे तो ये है क्या, तो ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इससे तुलना करवाइएगा तो a की जगह यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक a होता है, यानी a की जगह क्या है यहाँ पे, तो 1 है। और b की जगह क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस का 4 हो जाएगा और c बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। बोला गया अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा पढ़े होंगे मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है p बटे a। और c का मान क्या है, तो c का मान 1 है और a का मान भी 1 है, 1/1 निकल कर क्या आया, तो 1 आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। यानी समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस का 5 दे दिया गया। अब इसको आप सही से बना लीजिए तो ये गुणा हो जाएगा, ये 3 -3 से x प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 3 माइनस का ये 5 है। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस में 3 है, माइनस में 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। अब इसका आप तुलना करवा लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करवाएंगे। ए बराबर क्या है, तो ए बराबर 1 है, बी बराबर क्या है, तो माइनस का 3 है, सी बराबर क्या है, तो माइनस का 8 हो गया। अब निकालिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटे ए, यानी कि बी का मान क्या है, तो -3 है, तो -3 हो जाएगा बटे ए का मान 1 है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अब निकालिए अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे ए। सी का मान है माइनस का 8, ए का मान है 1, यानी कि माइनस का ये 8 निकल करके आ गया। हमको निकालना है किसका मान, हमको निकालना है इसका ए अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान। तो लिखेंगे अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1
का मान निकालना है, तो आप इसको गुना कर दीजिए दोनों को। तो अल्फा से गुना कर दीजिए बीटा प्लस 1 में, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस हो जाएगा अल्फा। उसके बाद ये 1 से गुना कर दीजिए अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 में, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का बीटा प्लस 1, ये हो गया। उसके बाद अभी आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल करके आए हैं -8, तो यहाँ पे रख दीजिए अल्फा इंटू बीटा पे, तो -8 हो गया। प्लस देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो रहा है, और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 होगा, तो ये 3 रख दीजिए, प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ पे -8 है और ये प्लस का 4 है, अगर ये निकालिएगा तो -8 प्लस में 4 है, तो ये -4 निकल करके आएगा। यानी कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान हो जाएगा -4। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो, मूल कैसा हो तो समान होगा, तो P का मान होगा। मतलब P का मान निकालना है और समीकरण ये दिया गया, समीकरण दिया 2x² माइनस पी एक्स प्लस पी बराबर 0 है। अगर आप इसका तुलना करवाइएगा ax² माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो a बराबर क्या दिख रहा है, तो ये 2 है, b बराबर क्या है तो माइनस का p है, और c बराबर क्या है तो p हो जाएगा। अब बोला गया कि मूल समान हो, यहाँ पे बोल दिया गया है कि मूल कैसा हो, समान हो, तो चूंकि मूल समान हो, मूल समान हो, जब मूल समान होता है तब क्या होता है, तो d बराबर होता है 0, d यानी कि विवेचक बराबर 0 हो जाएगा। और d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0, यानी d का हम फॉर्मूला यहाँ लिख दिए, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए b क्या निकाल के आए हैं, तो ये है माइनस का p, तो माइनस p पर हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या है तो 2 है, और c का मान क्या है तो p बराबर 0 हो जाएगा। माइनस का p स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8p बराबर 0। p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8p को उधर भेज देंगे तो ये माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा 8p, यहाँ से एक p यहाँ और एक p यहाँ कट जाएगा, तो ये निकल करके क्या आया तो p बराबर 8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि केवल 8, p बराबर क्या हो गया तो 8 आ गया। अगला क्वेश्चन, बोला यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा। यानी कि समीकरण बोल दिया कि x² है माइनस 3√3x है माइनस 12 बराबर 0 दिया गया, और हमको बोला निकालने के लिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर वाट, हमको ये निकाल करके आना है लेके, ठीक है। तो इसका बोला गया अगर हम तुलना करवा देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इससे तुलना करवाइएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो x² का गुणांक होता है तो कुछ नहीं है, तो वहां 1 हो जाएगा। b बराबर होगा माइनस का 3√3, और c बराबर हो जाएगा माइनस का 12। अब यहाँ पे देखिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का √3 निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, है ना, बाद में माइनस √3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का b बटे a, और माइनस का हो जाएगा b का मान क्या है माइनस का 3√3 बटे a का मान क्या है तो 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये निकल करके आएगा 3√3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर निकल करके आया 3√3। हमको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या √3 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा अब, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं 3√3 माइनस ये √3 है तो √3 कर दीजिए। अगर 3 को √3 में से एक √3 चला जाएगा तो ये बचेगा क्या, तो ये बचेगा 2√3। ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है 2√3, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आप चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको सॉल्व करना होगा थोड़ा सा। अगर हम पहला ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, ये क्या है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है तो a² यानी कि x² प्लस हो जाएगा 2ab, 2 हो गया यानी कि प्लस हो जाएगा b², तो b का मान क्या है तो b का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस
2ab होगा, तो यानी 2 गुना a का मान x, b का मान क्या है तो 1 है, बराबर क्या है, बराबर है 2 इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा, गुना करेगा 2x माइनस का 6 आ जाएगा। के बाद ये एक्स स्क्वायर हो गया, 1 गुना 1 1 होता है, प्लस 2x हो जाएगा यहाँ पे, बराबर हो जाएगा 2x माइनस का 6। 2x को इधर लेकर आइएगा तो ये प्लस में, तो ये माइनस में होगा, यानी 2x और 2x खत्म हो जाएगा, यानी कि ये आएगा क्या, ये आएगा एक्स स्क्वायर, और ये देखिए 6 माइनस में, बराबर के इधर लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा 6 और एक पहले से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7, यानी कि यह द्विघात समीकरण है, यानी कि जिसके ऊपर अधिकतम घात 2 होता है उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण है। लेकिन हमको ढूंढना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो आइए ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। बी में क्या बोला गया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बोला गया है, तो गुना करिए आप, x से पहले गुना कर दीजिए, इससे गुना कर दीजिए, इन दोनों में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x, उसके बाद यहाँ 2 से गुना कर दीजिए ये दोनों में, ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2, बराबर होगा, इधर भी आप गुना कर दीजिए इसको, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस ये माइनस का -3। अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, अगर इधर लेके आइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर वाला बचा ही नहीं, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि एक्स के पावर अधिकतम घात 2 नहीं है, एक है, ये बन गया रैखिक समीकरण। अगला क्वेश्चन बोला गया, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति है, यानी कि बोला गया इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, तो वास्तविक और समान है, या वास्तविक और असमान है, और वास्तविक है, इनमें से कोई नहीं। जब भी बोलेगा कि मूलों की प्रकृति के बारे में बताइए, हमको निकालना होगा डी का मान। क्या निकालना होगा, डी का मान। यदि डी बराबर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे कि मूल क्या होगा, तो मूल होगा वास्तविक और समान। लेकिन अगर d का मान 0 से अधिक हो जाएगा तो मूल तो होगा वास्तविक, लेकिन ये वास्तविक होगा लेकिन हो जाएगा असमान। और अगर d का मान 0 से कम आ जाएगा तब इसको बोलते हैं मूल। कैसा होगा, तो ये होगा अवास्तविक, मूल हो जाएगा अवास्तविक। तो आइए चेक करते हैं, तो ये दिया गया हमको समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे a बराबर क्या है, तो 1 है, b बराबर भी 1 है, लेकिन c बराबर 5 है। अब निकालेंगे हम d बराबर, तो d बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे आप कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a का मान 1 है, c का मान 5 है। उसके बाद यहाँ हो गया 1 माइनस ये 5 जो कि 20 होता है, माइनस में 20 है, प्लस में 1 है, यानी कि माइनस का ये निकल करके आया 19। डी बराबर क्या निकल करके आया, -19, यानी डी का मान क्या है, ये 0 से छोटा है। माइनस में जब आ गया तो 0 से छोटा है, जब 0 से छोटा होता है तब क्या होगा, ये मूल कैसा होगा, अवास्तविक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अवास्तविक। अगला क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। एक सेकेंड, बोला गया निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो सकता है ये स्क्वायर में आएगा, यहाँ स्क्वायर में दिया गया है ना। लेकिन आप यहाँ भी देखिए स्क्वायर में है, मोटा मोटी चेक कर लीजिए, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर लिखा गया, यानी द्विघात हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा ऑप्शन नंबर डी पे गौर करिए, ये देखिए एक्स क्यू लिखा गया है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 3x पे पावर क्या है, तो यहाँ 2 पावर है। जब इसको आप होल इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाइएगा तो यहाँ निकल करके आएगा x पर पावर 4, बाकी यहाँ x पर पावर 3 पहले से है। इसका मतलब यहाँ दो दो हमको मिल रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, या तो ये चार घातीय समीकरण होगा, या तो ये
त्रिघातीय समीकरण होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, अगर ये आप चेक कर सकते हैं पूरा का पूरा ऑप्शन को बना करके, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा पहले देख लेंगे कि कहाँ पे दिख रहा है हमको, कहाँ पे डाउट हो रहा है। जहां पे डाउट होगा वहीं पे चेक करेंगे, है ना। यहाँ पे डाउट था कि हमको कि ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, तो थोड़ा देख लिए हम तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोलेगा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब बताइए द्विघात समीकरण है, पहले एक नजर ऑप्शन में मारिए। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन ये रूट अंडर एक्स है, यानी कि ये बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये चर के ऊपर क्या है तो रूट लगा हुआ है। ये खत्म हो गया इसका कहानी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, और यहाँ भी ये भी नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का ये चर देखिए 1/x² लिखा गया है, इसलिए क्या होगा तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी बचा है और ऑप्शन नंबर सी बचा है, तो आप इसको थोड़ा चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इसको थोड़ा चेक करिए। तो ये है क्या, तो ये है 2x² माइनस 2x+1, वो जैसे लिखा था यहाँ हम लिख दिए, बराबर क्या है, बराबर देखिए ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा a² यानी 2 पर स्क्वायर प्लस b² यानी x² के बाद प्लस 2a माइनस का 2ab होता है यहाँ पे, माइनस 2ab यानी 2 गुना 2 गुना b का मान x है, प्लस का 2 है तो आप लिख दीजिए। ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, बराबर यहाँ क्या होगा 2 दूना 4 हो गया, प्लस x² माइनस का 2 दूना 4x प्लस यहाँ 2। उसके बाद यहाँ ये है 2x² माइनस 2x+1 है यहाँ पे। अब देखिए इधर करिए सबको, तो ये है 2x² माइनस 2x+1 है, और माइनस ये 4 देखिए ये प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। x² देखिए प्लस में है तो इधर आएगा माइनस का x² हो जाएगा। ये माइनस का है 4x, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x। ये 2 देखिए प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब देखना है इसमें, ये बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद ये देखिए 2x² एक है प्लस में, यहाँ एक है माइनस में, तो ये क्या बचेगा, x² बचेगा माइनस, ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 2x, यहाँ प्लस का 4x है, तो ये बचेगा प्लस का 4x। उसके बाद ये 4 देखिए माइनस में है और ये 2 देखिए माइनस है, तो माइनस का 6 हो गया, एक प्लस में है तो ये बचेगा माइनस का 5 बराबर 0। अब आपको दिख रहा है ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। यानी कि बोला गया कि आप चारों ऑप्शन में से बताइए कि कौन द्विघात बहुपद है जिसका कि शून्यक -2 होगा और 6 होगा। तो आइए यहाँ देखते हैं, ये मानते हैं पहले कि अल्फा बराबर, माना अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 6। मान लिए हम अल्फा बीटा दिया गया दो शून्यक। अब निकालिए आप अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर क्या आएगा 4। अब निकालिए अल्फा इंटू बीटा, ये होगा माइनस का 2 गुना 6 यानी कि माइनस का 12। अब आप पढ़े होंगे कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है, आप इस पे बैठा दीजिए, यह है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है तो 4 है, तो यहाँ रख दीजिए 4x हो गया। ये देखिए माइनस का 12 है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, x² माइनस 4x माइनस 12। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो, क्या बोला गया कि इसका कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। तो पहले समीकरण लिखते हैं कि यह है x² माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 है। अगर बोलेंगे a बराबर क्या होगा, तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर क्या होगा तो माइनस का k होगा, c बराबर क्या होगा तो 4 होगा। अब यहाँ हमको बोल दिया गया कि
मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि जब मूल वास्तविक नहीं, इसका मतलब मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा, अवास्तविक होगा। यानी कि जब मूल होता है अवास्तविक, जब होगा मूल कैसा होगा, ये होगा अवास्तविक, तब होता है d बराबर क्या, d होता है 0 से छोटा। जब d 0 से छोटा होगा तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये छोटा हो जाएगा 0 से। b का मान देखिए क्या है, तो माइनस का k है, तो इसको रख दीजिए आप, माइनस 4 हो गया गुना a का मान क्या है, a का मान 1 है और c का मान क्या है, 4 है। उसके बाद के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये 4 चौके 16 हो जाएगा और ये क्या होगा, 0 से छोटा। अगर आप 16 को उधर भेजिएगा, ये माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस का 16। अगर आप के बराबर निकालिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 16, यानी कि रूट अंडर 16, लेकिन होगा ये प्लस माइनस में, यानी कि ये निकल करके आएगा के छोटा होगा प्लस माइनस 4 से, के छोटा हो जाएगा प्लस माइनस 4 से, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो -4 के और ये प्लस का 4, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। बोला गया शून्यकों का योग क्या होगा, तो a बराबर क्या है, तो a बराबर 1 है, b बराबर 3 है, c बराबर क्या है, तो 2 है। शून्यकों का योग बोला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बोला गया है, ये होता है माइनस का b बटे a, b का मान क्या है, माइनस का 3 है, a का मान 1 है, तो ये निकल करके आएगा माइनस का 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला शून्यक 4 फात वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। बोला गया शून्यक बोला गया, यानी कि अल्फा बराबर बोला गया, ये 4 अगर है मान लिए हम, और बीटा बराबर क्या है, तो 7 है। बोला गया द्विघात बहुपद की संख्या होगी, तो इसकी संख्या क्या होगी वो हमको निकालना होगा। तो पहले करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो ये 4 है प्लस ये 7 है, यानी कि 11 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो ये 4 गुना 7 करिएगा तो ये हो जाएगा 28। और आप पढ़े होंगे फॉर्मूला कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। आप इसको पहले एक बार बैठा दीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 11 एक्स हो जाएगा। उसके बाद प्लस का ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो 28, ये निकल करके आ गया, ये कितना है, तो एक बहुपद निकल करके आ गया। लेकिन आप याद रखिएगा ये जो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, ये आगे सामने के होता है गुना में, के होगा गुना में, यानी कि यहाँ पे हम के बराबर अभी क्या है, तो एक है तो इतना निकल करके आया, एक है तो ये निकल करके आया। हम के बराबर 2 भी रख सकते हैं, अगर के बराबर 2 रख देंगे तो ये 2 से पूरा का पूरा गुना हो जाएगा, तो कुछ अलग आएगा। अगर के बराबर हम 2 रख देंगे, अगर 3 रख देंगे, अगर के बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 28, इसको गुना कर दीजिएगा तो ये एक और बहुपद बन जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, हम इसको कितना भी संख्या से गुना कर देंगे, अगर उसका शून्यक निकालेंगे तो 4 साथ ही आएगा, आप ये बात याद रखिएगा। यानी कि हम अब के जगह 1 2 3 4 5 6 7 जितना मर्जी हम वो अनंत संख्या तक के जगह रख सकते हैं, अलग अलग ये बहुपद निकल करके आएगा, लेकिन सबका शून्य क्या होगा, तो 4,7 ही होगा। इसका मतलब बहुपदों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अनगिनत। ऑप्शन नंबर डी अनगिनत। अगला क्वेश्चन, बोला गया द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर यानी कि बोला गया डी क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो डी निकालने के लिए इसका तुलना करवा दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करवा दीजिए। ये क्या होगा, ए बराबर निकल करके आएगा 1, बी बराबर क्या निकल करके आएगा -15, और सी बराबर क्या निकल करके आएगा 50। बोला डी निकालिए, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या निकालें, तो -15 निकाले हैं, तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना ए का मान 1 है गुना सी का मान क्या है, 50 है। अब गुना करिएगा, 15 गुना 15 होता है 225, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में आ गया 225, माइनस ये
50 गुना 4 करिएगा तो ये हो जाएगा 200। 225 में से 200 घटेगा तो ये बचेगा 25। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। अरे शून्यकों का योग यानी कि हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अब आप लोग भी निकाल सकते हैं इसमें। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका तुलना करवा दीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे तुलना करवाइएगा। बाकी आपको एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट ए बराबर भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी बराबर होगा -11। सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है, तो ये होता है माइनस का बी बटे ए और माइनस का बी यानी कि माइनस, और माइनस का 11 है बी का मान बटे ए का मान 6 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11/6। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सी, 11/6 सही आंसर। अगला क्वेश्चन, थोड़ा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, यानी कि बोला गया कि इसका शून्यक क्या होगा वो निकालना है। इसका शून्यक निकालने के लिए पहले इसको ठीक ठाक करना होगा। यह एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस का 2 बराबर 0। जब शून्यक निकालना है तो बराबर 0 का हम कर दिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे 6 है, दिक्कत दे रहा है, तो इसको आप लघुत्तम ले लीजिए 6। जब पूरा में आप लघुत्तम लीजिएगा 6 तो ये हो जाएगा ऊपर क्या 6x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा x, यहाँ माइनस का 6 दूना 12 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब ये 6 अगर है तो इसको इधर लेके आइएगा, इधर लेके आइएगा तो 6 गुना 0 हो जाएगा बराबर 0 ही होगा, यानी कि 6 खत्म हो जाएगा तो ये होगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0 निकल करके आएगा। अब आप इसका गुणनखंड विधि से आप इसको बना सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं, शून्य किसका निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि बनाने के लिए ये पहला और अंतिम को गुना करिए तो ये आएगा कितना, 12×6 = 72, यानी कि माइनस का 72 एक्स स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे एक्स को ऐसे चीज में तोड़िए जो कि ये क्या हो, तो जोड़ने या घटाने के बाद एक्स आ जाए प्लस में और गुना करने के बाद माइनस का 72 आना चाहिए। तो समझ में आ रहा है यहाँ कि 9x में से अगर 8x को घटा दीजिएगा x बचेगा और 9×8 = 72 भी हो जाएगा माइनस का, यानी कि ये ठीक है। अब आप लिख सकते हैं यहाँ 6x स्क्वायर प्लस x के जगह लिख सकते हैं 9x माइनस 8x माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा और ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 3x कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे बचेगा 2x प्लस x कॉमन लिए, 3 भी कॉमन लिए, यहाँ पे बच जाएगा क्या 3 3 यानी कि 3 माइनस का यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में, यहाँ बचेगा 4 दूना 8 यानी कि 2x बचेगा और प्लस का बचेगा ये 3, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस में तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस बराबर 0 हो गया। अब दो को देखिए एक ही तरह का मिला है तो लिख देंगे 2x प्लस 3 इंटू एक हो जाएगा 3x माइनस का 4, यानी कि 3x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए 0 के बराबर, यानी कि 2x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। 2x बराबर लिखिएगा, 3 को इधर लेकर आइएगा बराबर का तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और x बराबर निकल करके आएगा माइनस का 3/2 और यहाँ पे अगर 4 को उधर लेके जाइएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और x बराबर निकल करके आएगा 4/3। अब आप देख रहे हैं क्या आया हमारा शून्यक, ये आया माइनस का, हमारा शून्यक आया है माइनस का 3/2 कोमा 4/3, ये शून्यक निकल करके आया है। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में -3/2 कोमा 4/3, ये हमारा शून्यक हो गया। अगला क्वेश्चन, बोला द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। बोला गया मूल का गुणनफल निकालने के लिए इसका तुलना करवा दीजिएगा द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से। a बराबर क्या आएगा, a बराबर 4 आएगा। ऐसे भी x² या y² के गुणांक को हम a बोलते हैं। यहाँ हो गया b बराबर क्या, ये भी 4 हो जाएगा और c बराबर क्या होगा तो 1 हो जाएगा। बोला गया मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, तो अल्फा इंटू बीटा होगा c/a और c का मान क्या है तो 1 है और
ए का मान क्या है तो 1 है, यानी कि निकल करके आया 1/4। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो, मूल बोला गया कि समान हो, तो सी बराबर क्या होगा। तो आइए इसे बनाते हैं। बोला मूल समान होगा तो पहले ए बी लिख दीजिए, ए बी सी क्या होगा वो लिख लीजिए। इसका तुलना करवाइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तो अब तुलना करवाइएगा। तो ए की जगह यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा ये, और बी बराबर क्या होगा तो ए होगा, और सी बराबर सी है। बी बराबर हो जाएगा ए और क्या सी बराबर सी दिया गया है। बोला मूल समान हो लिखेंगे, चूंकि मूल समान हो, मूल समान हो। जब मूल समान होता है तो क्या होगा, डी बराबर हो जाएगा 0, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। बी का मान क्या है तो बी का मान देख सकते हैं, यहाँ पे ए है बी का मान, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान देखिए यहाँ बी है, लिख देंगे बी गुना सी का मान सी है बराबर 0 हो गया। यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर क्या निकल करके आएगा, ये हो जाएगा 4bc। हमको बोला गया कि c का मान निकालिए, यानी इसका मान हमको निकालना है। तो c बराबर आप क्या लिखिएगा, तो c बराबर लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा बटे 4b। c बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बटे 4b। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 4b। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। यानी हमको यहाँ मूलों का योगफल निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे a बराबर क्या दिया है तो 1 है, और b बराबर क्या है तो माइनस का 3 है, c बराबर क्या हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। बोला अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटे a होता है, और ये b का मान क्या है -3 है बटे 1 का मान 1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी ये निकल करके आएगा 3। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6 के x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो, मूल कैसा बोला अब वास्तविक और समान हो, तो k का मान होगा। हमको k का मान निकालना है, पहले लिखेंगे a बराबर क्या है तो ये 9 है, b बराबर है 6 के, और c बराबर क्या हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। बोला गया यहाँ कि मूल कैसा हो तो वास्तविक एवं समान हो, लिखेंगे चूंकि मूल क्या है तो ये वास्तविक एवं समान। जब मूल वास्तविक एवं समान हो तब क्या होता है, d बराबर होता है 0, d का मान क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। b का मान है 6 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 9, c का मान है 4 बराबर 0 हो जाएगा। ये 6 के 36 हो जाएगा, 36 के स्क्वायर माइनस 9 चौके 36, और 36 गुना 4 करिएगा तो ये हो जाएगा 144 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे 36 के स्क्वायर बराबर 144 को इधर लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा ये 144, लिखेंगे के स्क्वायर बराबर 144 बटे हो जाएगा 36। अगर आप इसको भाग लगाइएगा तो ये 4 बार में भाग लग जाएगा इसमें, यानी कि के स्क्वायर बराबर निकल करके आया 4। तो के बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 4 होगा, वर्गमूल निकल जाएगा 4 का 2, यानी प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या बोला गया, ऑप्शन नंबर सी में देखिए प्लस का 2 है माइनस का 2 है। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी का क्वेश्चंस आगे वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।